डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और उससे पहले बॉन्ड फ्यूजन के बारे में समझेंगे कि बॉन्ड टूटता कैसे है। इस चीज को तो समझते होंगे, बॉन्ड फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ये सुनो, बॉन्ड फ्यूजन। फिजन से। हाँ, बॉन्ड यस फ्यूजन सर। मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सो फर्स्ट थिंग इज बॉन्ड फ्यूजन। तो बॉन्ड ब्रेक करता है दो तरीके से, जिसको हम क्लीवेज भी बोल देते हैं। फर्स्ट इज होमोलिटिक क्लीवेज, एंड सेकंड वन इज heterolytic cleavage. Homolytic and heterolytic cleavage. So what is this homolytic cleavage? होमोलिटिक क्लीवेज मतलब क्या? होमो वर्ड से ही सिग्निफाई हो रहा है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है, मान लो दो एटम के बीच में बॉन्ड बना, तो कैसे बॉन्ड बना? एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ने दिया, तभी बॉन्ड बना था। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक करते वक्त क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले जाए, है ना, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो इस केस में इसको क्या बोल देंगे? होमोलिटिक फिजन बोल देंगे। मतलब हमारे पास आएगा क्या स्पीसीज? ए विद ऑड इलेक्ट्रॉन एंड अनदर विद ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम फ्री रेडिकल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फ्री रेडिकल। ये क्लियर है? यस और नो? सिंपली होमोलिटिक यस सर। फिजन मतलब क्या? होमो मतलब बराबर, हिस्सा जितना भी कंट्रीब्यूशन था उसको अपने अपने साथ ले गए, तो इसको बोल देंगे होमोलिटिक फिजन। फर्दर अगर इसमें हम बात करें, और क्या चीज है? हेट्रोलिटिक फ्यूजन। और फाइनली बनता क्या है? फ्री रेडिकल। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हेट्रोलिटिक फ्यूजन में क्या रहेगा? लेट अस कंसीडर ये एटम क्या है, दो अलग अलग एटम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर करे। एक था एटम ए और एक था एटम बी। लेकिन इन दोनों में से एक एलिमेंट ऐसा रहेगा जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, मान लो ए इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक करे, हो सकता है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाए? बी लेके चला जाए। अगर इस तरीके से एक ही एटम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ले जाए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, सो उस केस में क्या आएगा? एक एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, जब अब ये एरो बता रहा है क्या, डबल हेडेड एरो है, तो मतलब क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ले गया। ओके, तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्लियर है? होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इसी में से जनरेट होके निकलने वाली स्पीसीज जिनको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, उसको भी समझ लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें भी सेम वही चीज है, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। मतलब क्या? एक एक करके करते हैं इसको भी। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होने वाला। पता कैसे चला? सिंपली, न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, न्यूक्लियो एंड फाइल। इसको अगर आपने तोड़ के लिखना हो तो क्या आएगा? न्यूक्लियो प्लस फाइल। तो न्यूक्लियो वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? न्यूक्लियस। क्या मतलब हुआ इसका? न्यूक्लियस। और फाइल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। सो सिंपली अगर हम समझें इसको, ऐसी कोई चीज जो कि किसकी तरफ को अट्रैक्ट हो? न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट हो। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होने वाली चीज को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज क्या होएगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, NU। और इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? मोस्टली नेगेटिव चार्ज। नहीं। या तो फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए, तभी जाके बोलेंगे इसको क्या? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है ये? यस सर। ओके।
एक सेकेंड। इसी तरीके से दूसरा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। ये तो था न्यूक्लियोफाइल। पहले इसको कंपैरिजन बेस कर लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जांपल में देता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में भी आपको पता चल रहा होगा नेम से ही, क्या इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रो, जिसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इलेक्ट्रो का, इलेक्ट्रॉन। और फाइल मतलब अट्रैक्शन। सो एनी स्पीसीज विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। सो नेगेटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होने वाली स्पीसीज, उसके ऊपर या तो क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। यस, क्लियर हुआ कि नहीं। हो गया सर। हम्म। तो अब इसमें एग्जांपल हम कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी स्पीसीज हो सकती हैं, वो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया। दो तरीके की स्पीसीज क्या हो सकती हैं, न्यूक्लियोफाइल हो सकती हैं। एक कौन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और दूसरा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो, है ना। दो तरीके की स्पीसीज, या तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस। ये चीज क्लियर हो रही है। अब नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज सबसे पहले देखो कौन कौन सी होती हैं। ओ एच नेगेटिव। सो हेडिंग डाल के कर दे रहा हूं, फर्स्ट इज चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड करके, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। सो इसमें एक तो आ जाएगा ओ एच नेगेटिव, जैसे कि ये हाइड्रोक्सिल, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। इसी तरीके से एच नेगेटिव, हाइड्राइड आयन। सेम इसी तरीके से अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन में अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है ना, CH3 C2H5। ऐसे ही मिथाइल CH3। फर्दर इसी तरीके से हैलाइड, एक्स नेगेटिव। एक्स नेगेटिव मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से SH नेगेटिव। और सेम RO था, RO की जगह पे, ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो दिस इज RS नेगेटिव। सो दिस इज फर्स्ट नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। ओके, अगर ये क्लियर हो गया, सेकेंड वन, इसी में क्या रहेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कैसे रहेंगे, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज तो नहीं रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें दिख रहे होंगे आपको, इस तरीके से रहेगा। सो इसमें भी फर्दर कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज में क्या, कि नाइट्रोजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं, सल्फर के हैं, या फिर फास्फोरस के हैं। सो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के जितने भी न्यूक्लियोफाइल हैं उनकी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नाइट्रोजन कंटेनिंग। हाँ, सो सबसे पहले तो आ गया अमोनिया, NH3। अब आप देख रहे होंगे अमोनिया में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये किसकी तरफ को अट्रैक्ट होएगा, न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होएगा। ये चीज समझ आ रही है। नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके ऊपर विजुअलाइज हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अब अमोनिया के जितने भी डेरिवेटिव हैं क्या होंगे, अमोनिया में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, अल्काइल ग्रुप CH3 लग गया, C2H5 लग गया, और उसकी जगह पे जब ये लग गया तो उसके बाद फर्दर क्या बच गया, NH2। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर रहेगा, तो ये भी क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। इसी तरीके से सेकेंडरी अमीन R2NH, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल।
इसी तरीके से R3N, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। हम्म। सेम इसी तरीके से हाइड्राजीन, वो कैसे रहेगा, NH2NH2, ये भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज वाटर, ऑक्सीजन कंटेनिंग में, हाँ। सबसे पहले लिखा मैंने वाटर। आप पैटर्न चेक कर सकते हैं किस तरीके से लिखे जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या, वो कंपाउंड जो कि नॉर्मली इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, तो वाटर लिख दिया। अब इसमें एक जगह पे क्या लगा दिया, अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ROH, अल्कोहल बन गया। ठीक है, दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो ROR लगा दिया, ईथर बन गया। ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ओके, ऑक्सीजन कंटेनिंग हो गया, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो गया। अब मैंने बोला था सल्फर और फास्फोरस, हाँ। सल्फर कंटेनिंग कैसे रहेगा, जहां पे ऑक्सीजन लिखा है उसकी जगह पे सल्फर लिख दो, क्या आ जाएगा, HSH। सेम यहाँ पे RSH, थायो अल्कोहल, ऐसे थायो इथर, RSR। इजी है कि नहीं, एकदम से आप न्यूक्लियोफाइल के, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल दे पा रहे हैं। सल्फर कंटेनिंग हो गया। इसी तरीके से आप फास्फोरस कंटेनिंग हो ले सकते हैं। फास्फोरस के केस में क्या होएगा, जहां पे नाइट्रोजन था उसकी जगह पे फास्फोरस लिख दो, तो क्या आ जाएगा, PH3, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट RPH2, है ना। उसके बाद R2PH, यहां से देख लो, R2NH था, उसकी जगह पे क्या, नाइट्रोजन की जगह पे फास्फोरस लगा दिया। ऐसे ही R3P, ये, है ना, इस तरीके की स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मैंने अभी सुना नहीं, अगर होता होएगा तो वो भी हम लिख सकते थे, है ना। ये था आपका कौन से न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड, जिनके बीच में सेंट्रल एटम के जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है और एटलीस्ट उसके पास एक लोन पेयर है। तो ऐसे स्पीसीज को भी हम क्या कैटेगरी में रखेंगे, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हैं। समझ आ गया। यस सर। हम्म। तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में आ गया। इसी तरीके से एक और रहेगी इसी में कैटेगरी, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन है या कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, जहाँ पे बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। हम्म। सो एक और कैटेगरी इसी में एडअप कर रहा हूँ, जिसे सिंपली ये लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये स्पीसीज भी क्या करती हैं, किसकी तरह एक्ट करेंगी, दे विल आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये था। एक और चीज अगर मैं इसमें मेंशन करना चाहूँ, वैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। पता है इसके बारे में कुछ, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नाम बता रहा है वैसे तो, लेकिन फिर भी है आइडिया आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। हाँ बच्चे, नो सर। नो। तो एम्बिडेंट, एम्बिडेंट का मतलब, डेंट का मतलब क्या होता है, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मतलब किससे रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड ना। ठीक है, एम्बिडेंट मतलब क्या, पता नहीं कहाँ से दांत गड़ा देगा। समझ आ रहा है कि नहीं, एम्बिडेंट का मतलब क्या हो गया, जिसका पता ही नहीं है कि कहाँ से दांत गड़ा देगा, मतलब कहाँ से अटैक कर देगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में अदरवाइज क्या हम देख रहे थे, कोई एक सेंटर था जहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। जैसे पीछे वाले एग्जांपल अगर आप चेक करें, यहाँ पे जहाँ पे भी आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ पे अटैक होएगा, रीजन बिंग नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इन सभी कंपाउंड में, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू अटैक होएगा, तो हमें पता है कि भाई नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होएगा या ऑक्सीजन के थ्रू अटैक होएगा या सल्फर के या फास्फोरस के, है ना, किस सेंटर से अटैक होने वाला है। लेकिन ये जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे पता ही नहीं है, एक से ज्यादा सेंटर है जहाँ से अटैक हो सकता है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ साइनाइड का, साइनाइड आयन। ठीक है, तो ये साइनाइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये दो जगह से अटैक कर सकता है। कहाँ कहाँ से, नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैक कर सकता है और कार्बन के थ्रू भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कैन अटैक या कैन फॉर्म बॉन्ड थ्रू मोर देन वन सेंटर। यहाँ पे टू सेंटर्स हैं,
कौन कौन से? कार्बन और नाइट्रोजन दोनों जगह से अटैक कर सकता है। रीजन भी क्या, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस के थ्रू जब आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। सेम इसी तरीके से NO2 ग्रुप है ना, कौन सा? NO2 ग्रुप। तो इसमें नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है और ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है, तो सेम वही चीज है। इन द सेम मैनर सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप, सॉरी, हाँ, सल्फोनिक एसिड और सल्फेट आयन, आप इसको लिखो पहले, SO4HSO4 नेगेटिव, है ना। तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या? सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों के थ्रू अटैक कर सकता है, तो इसलिए ये भी क्या, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आएगा। ये चीज क्लियर हो गया, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। एंड इसकी कैटेगरी वाइज वैसे ही बीच में जो एडअप करने वाली चीज थी वो भी मैंने एडअप कर दी। अटैकिंग रिएजेंट में क्या, न्यूक्लियोफाइल के बारे में ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा चीज थी इलेक्ट्रोफाइल। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप के हो सकते हैं? नंबर एक तो चार्ज होंगे, दूसरे कौन से? न्यूट्रल होंगे, तो वही हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट थिंग इज चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट कैटेगरी आएगी चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल की, जिनके ऊपर चार्ज रहेगा। अगर चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है तो इस केस में कौन कौन से आ सकते हैं? H पॉजिटिव देखो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज हैलोजन, अल्काइल, ठीक है, ऐसे ही सल्फोनिक एसिड ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, ठीक है, ये सारी कैटेगरी आ सकती हैं। या फिर NO2 ग्रुप, ये सारे के सारे क्या हैं? चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, सिंपली कैटायंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसमें आपके मेटल आयन भी आ जाएंगे ना। ऑल द कैटायंस विच आर चार्ज्ड सच एज ग्रुप नंबर 1A और 2A, इसमें आपके आ जाएंगे। ग्रुप नंबर 1A और 2A के जितने भी चार्ज्ड आयन हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। मतलब ग्रुप नंबर 1 दैट इज सोडियम वाला ग्रुप, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, और कैल्शियम वाला ग्रुप, ये सारे के सारे क्या आएंगे? चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑल मेटल आयंस ऑफ ग्रुप 1A, या सिंपली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, है ना। अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी आयंस हैं वो भी किस में आएंगे? चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। इसी तरीके से और कौन? एल्यूमिनियम आयन Al+3, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, ये भी किस कैटेगरी में आएंगे? चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। ये चीज समझ आ रही होगी, जिस चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। फर्दर अगर हम बात करें दूसरा कौन सा, कुछ एक स्पीसीज ऐसी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगी, है ना, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल स्पीसीज के केस में कौन कौन से आएंगे, जिनमें यहाँ पे पूरा मेंशन कर देता हूँ। या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा, ऐसी स्पीसीज, तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती। और दूसरा क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल जिसमें रहेगा। दो चीजें हो सकती हैं, या तो खाली ऑर्बिटल है, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, बेरिलियम क्लोराइड, अगर आप इस स्पीसीज को चेक करें, ये क्या है? इट इज इलेक्ट्रोफाइल। कैसे? बेरिलियम दो बॉन्ड बना रहा है, एक एक क्लोरीन के साथ, दूसरा दूसरे क्लोरीन के साथ, होते भी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? नहीं हुआ, केवल 4 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड है। तो इसीलिए ये न्यूट्रल स्पीसीज जो कि क्या, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी, इस तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से BS3 कैसे रहेगा? बोरोन ट्राइवेलेंट एटम है, तो 3 बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ?
हाइड्रोजन के साथ, लेकिन क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है, तो इसीलिए क्या अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। सेम फर्दर दूसरे एग्जांपल, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम हालाइड लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे ही फेरिक हैलाइड, फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक क्लोराइड हो सकता है, मैंने फेरिक क्लोराइड लिख दिया। मिथाइल फ्री रेडिकल, अब ये चीजें समझने वाली हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, कार्बीन हो गया, क्लोरोकार्बीन हो गया, क्या ये स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल होती हैं? यस। इवन आपको यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा होगा, लेकिन ये इनकी अट्रैक्शन भी किसके लिए होती है? इलेक्ट्रॉन के लिए रहती है। जैसे फ्री रेडिकल लिया तो एक और इलेक्ट्रॉन लेके ये स्टेबलाइज होना चाहेगा। सो दीज स्पीसीज आर आल्सो व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। ये चीज दिमाग में रखनी है आपने, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। क्या? इवन दे आर कैरिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की तरफ को रहती है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ एक स्पीसीज ऐसी जिनमें क्या रहेगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे जा सकते हैं, तो दैट इज व्हाट? अकोमोडेट करे जा सकते हैं। टिन क्लोराइड, SnCl4, सिलिकॉन क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, SiCl4, PCl5, है ना? PCl5 में आप देखो कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। SF6 में ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। IF7 में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 14। लेकिन उसके बावजूद इसमें टेंडेंसी है क्या करने की? बॉन्ड फॉर्मेशन की। 1 सेकेंड, समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों? वाई दे आर हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, सॉरी टू हैव इलेक्ट्रॉन्स? उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए क्यों है? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन देम, है ना? उनके अंदर क्या है? बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहे हैं। 1 सेकेंड बच्चे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये यस सुनो। सर। ओके, चल क्यों नहीं रहा है? 1 सेकेंड बच्चे, ज्यादा दिक्कत कर रहे कंट्रोल। एक बार दोबारा लॉगिन करूं, इसमें बच्चे हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा। मैं भी ज्यादा कमांड मैंने एकदम से दे दिया, उसकी वजह से दिक्कत आ रही। बंद भी नहीं हो रहा है तो